देखिए अब हम लोग वर्गमूल कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर है, इसका अभ्यास 2C करेंगे। अभ्यास 2B में था कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक, यहाँ हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा। एक उदाहरण हम फर्स्ट लेते हैं कि 1849 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1849 आपने लिख दिया। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एक ऊपर ऐसे आप कर दें, ये काम पहले कर दें, और फिर हम इकाई के तरफ से, ध्यान से दीजिएगा, इधर से नहीं, इकाई से हम जोड़ा बनाएंगे। दो का जोड़ा बना लिए। पहला हमने क्या किया, एक लाइन ऊपर ड्रॉ किया, एक उसके बगल में ड्रॉ किया, फिर हमने दो का जोड़ा बना दिया। ठीक, अच्छा, अब 18, अब हम 18 यहाँ हम जो भी संख्या लिखेंगे उसमें उसी का गुणा करेंगे, 18 से ज़्यादा ना हो। जैसे मानिए कि अगर हम 5 लिख दें, ठीक, 5 3 जगह लिखेंगे। देखिए 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, 5 यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब 5 में 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 5 बच्चे 25, 18 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 नहीं लिखेंगे। फिर 3 लिखेंगे, 4 देखते हैं, 4 यहाँ पे, 4 फिर यहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखिए कितना हो रहा है, देखिए ध्यान से, 4 चौका 16, अब 18 के नीचे आप 16 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरफ जो है इसको हम जोड़ेंगे, जो इस तरफ है ये 4 इनको हम जोड़ेंगे, और जो ये है यहाँ हम माइनस करेंगे। ठीक, तो पहले ये काम करते हैं, 4 4 8, इसको थोड़ा सा हट के लिखेंगे। ठीक है, इसको घटाइए। देखिए 8 में से 6 गया 2, ये आपका 0। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम जो भी संख्या उतारेंगे, एक नहीं उतारेंगे, जोड़े में उतारेंगे, क्योंकि आप यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जोड़े में उतारिए। 4 और 9। अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, और फिर गुणा, एक बार यहाँ लिखेंगे, उसी का गुणा करके हम यहाँ भी लिखेंगे। अगर यहाँ हमको 0 मिल जाता है तो इसी को हम कहेंगे वर्गमूल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 4 चौका 16 नहीं, 3 लिख के चलते हैं। देखिए, हाँ 3, देखिए 3 हमने यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, और 3 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, गुणा करिए इसका। अब ये तो आपको पता है कि ये जोड़ना है, तो 3 3 6 8, इससे तो कुछ मतलब नहीं रह गया। अब देखिए गुणा करिए, 3 3 के 9, 8 3 24, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे ये अगर 0 आ जाता है तो हम इसी को क्या कहेंगे, वर्गमूल। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे, अब क्या, तो डायरेक्ट लिख गया, और जब ये निकल गया तो अतः √3 यानी कि 1849 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा प्लस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1849 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब एक क्वेश्चन और लेके चलें, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो क्लियर होगा नहीं, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। ठीक है, मानिए एक एग्जाम्पल ये था, एक दूसरा एग्जाम्पल से ये हम लेके चलते हैं यहाँ पे, जस्ट उसके बगल में ही। ये देखिए कितना है, 11,449। ठीक, हमने पहले आपको क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, ये काम आप पहले कर लें। फिर क्या बोले हम, इकाई से जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, अब बचा एक को छोड़ दीजिए। तो हम पहले एक, अब यहाँ एक संख्या लिखें कि जिसमें गुणा करने पे हमको उतना ही मिले। मानिए भाई 1 है तो 1 की लेके चलेंगे, एक यहाँ पे भी लिखिए, एक यहाँ पे भी लिखिए। तो देखिए ध्यान से, 1 1 2, इसको जोड़ते हैं, जोड़ के थोड़ा सा दूर हट के लिखते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ हमको एक संख्या लिखना है। अच्छा, 1 में 1 का यहाँ गुणा करके लिखेंगे। ध्यान, अब इसको घटाइए, तो 1 में से 1 कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया, अब उतारिए, देखिए कितना, 1 उतरा, 4 उतरा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 का 1 गुणा करेंगे, 21 आ जाएगा। 0 हम लिखेंगे नहीं भाई, 0 0 लिखेंगे तो 0 0 तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है,
या आप जीरो करना चाहते हैं तो जीरो भी ले जाइए। चलिए देखिए, मानिए हम जीरो से भाई एक करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, जीरो से लेके चलिए। देखिए जीरो, जब जीरो का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, जीरो ही आएगा। ठीक, अब फिर से देखिए, अब यहाँ देखिए इसको हम क्या किए थे, इसको ऐड करते हैं तो फिर वही कितना, 2 में जीरो ऐड करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अरे यार ठीक है, देखिए जीरो हमने यहाँ पे भी लिख दिया, जीरो हमने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक, अब इसको जब माइनस करेंगे कितना आया, ये 1 4 आया। अब पूरा पूरा अब क्या उतरेगा, ये 49 आप उतार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक संख्या हम लिखते हैं। ठीक, देखिए 3 लिखते, एक बार 3 लिख के चलिए, देखिए 3 लेते हैं। देखिए 3 3 के 9, ये 0 हो गया, 3 2 नीचे, ये छोटा है 3 होगा नहीं क्योंकि हमको यहाँ गुणा करने पे 9 भी आना चाहिए। ठीक है, तो 4 चौका 16, 5 बचे 25, 7 7 49, 7 लिख के चलिए। देखिए 7, इसको तो जोड़ते हैं तो 7 7 14, 1 2, इससे तो कुछ मतलब है नहीं। अब 7 7 49 का 9, 49 7 2 नीचे, हाँ ये देखिए पूरा पूरा कट गया। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं, ये 0 0 0 0 हो गया। और यहाँ क्या भाई 7 हम कहाँ लिखे, देखिए यहाँ लिखेंगे, एक भाई 7 हमने यहाँ लिखा, गुणा करके यहाँ लिख दिया। ठीक, एक साथ हम यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, इसलिए भाई अब आ गया, ये 0 0 आ गया तो आप कहेंगे यही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। इसलिए 11,449 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 107। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वर्गमूल निकालना अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग डायरेक्ट अभ्यास पे कार्य करते हैं। देखिए, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हमारा, चलिए पहले क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है पहला, ये 44 89 है, भाग विधि से ज्ञात करना था। हमने आपको क्या बताया, पहले आप इस तरह लाइन खींचिए ऊपर की ओर एक, फिर उसके बगल में एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब वर्गमूल आपको पता है कि प्लस माइनस में आएगा। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बनाइए। अब यहाँ पे एक संख्या लिखिए जिसका उसी में गुणा करने पर 44 से ज़्यादा ना आ जाए। जैसे 6 6 का 36, 7 करेंगे, देखिए 7 7 49 आ जाएगा, 49 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, 49 हम लेंगे नहीं, कितना लेंगे फिर 6 लेंगे। ठीक है, देखिए 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक, और इसका गुणा करेंगे, 6 6 का 36 यहाँ लिखेंगे। ठीक, 1 6 हम यहाँ लिखेंगे, 3 जगह देखिए लिखेंगे, गुणा करके हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको जो बाहर वाला है इसको ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक, अब देखिए करिए, 6 6 12, थोड़ा सा दूर हट के इसको हम जोड़ देते हैं 12। ठीक है, अच्छा अब घटाइए, देखिए 4 14 में से 6 गया 8, ये आपका 0 बचा। अब ये जो जोड़े में है ना 8 9, जब भी उतरेगा 8 9 जोड़े में उतरेगा। ठीक है, इसको आप पेयर में उतारिए, 8 9 उतर गया। ठीक, अब यहाँ हम एक संख्या लिखेंगे जो पूरा का पूरा कट जाए। देखिए अगर हम 5 लिखते हैं तो भाई 5 लिखेंगे, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5 आएगा, 5 से होगा नहीं, हमको 9 चाहिए। 7 लिख के देखिए, 7 7 49 होता है। ठीक है, आप ऐसे चेक करिए ना। देखिए अगर मान लीजिए इकाई का अंक 6 है तो 4 चौका 16, 4 लिख सकते हैं। फिर कितना लिख सकते हैं, 6 6 का 36, 6 भी आ सकता है, 4 चौका 16, इस तरह हम चेक करते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना 9 आ रहा है, 7 लिख के देखिए 7 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा, फिर 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, गुणा करिए पहले, देखिए 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 2 14, 4 18, हासिल लगा 1, 7 1 हम 7 1 8, पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए इसको तो हम जोड़ते हैं, अब इसका तो मतलब नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। देखिए 0 0 0, तो डायरेक्ट वर्गमूल कितना आ गया, 67। तो हम लिखेंगे, इसलिए या तो हम डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे 4448, ये अंडर रूट में आ गया, इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 89। एक आंसर ये भी सही है। अगर आप चाहो तो इसलिए भी लिख सकते हो, इसलिए 4489 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस
89। आप बता चुके हैं कि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, ठीक है, पिछले क्लासेस में हम आपको ये बता चुके हैं, ठीक। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लें। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है। सेकंड है 27,225। 27,225 का हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल, ठीक। ये लिख दीजिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27,225, ठीक। भाग विधि से देखिए कैसे करेंगे, आप लिख दीजिए 27,225। आप लिख दिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ये पहले दो काम कर लें, फिर हमने क्या बोला आपको, जोड़ा बनाइए, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, एक छूट गया तो उसको छोड़ दीजिए। अब दो किससे जाएगा, एक से जाएगा, भाई एक हम यहाँ लिखेंगे, एक एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसका इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे, एक होगा, ठीक। इसको एक एक दो यहाँ लिखेंगे, इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक, घटेगा, देखिए एक उतरा, ठीक। अब 7 और 2 एक साथ उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमको एक संख्या लिखना है कि जो 172 से ज़्यादा ना, जैसे कि मान लीजिए हम 5 लिखते हैं, देखिए 5 × 25 का 5, 5 दूनी 10 दूनी 12, इतना आ रहा है। अगर 6 हम लिखते हैं, 6 दूनी 12, 7 लिख के देखते हैं, देखिए 7 लिखिए, देखिए। अब एक बार चेक करते हैं, 7 7 49, एक बार चेक करिए, देखिए इससे कम आना चाहिए, ठीक है। 7 7 49 का 9, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 नहीं होगा, फिर 18 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 18 आ जा रहा है, देखिए तो ज़्यादा हो जा रहा है, इससे मत करिए आप यहाँ 6 लिखिए। जब 6 लिखेंगे तो देखिए, अब 6 4 का 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15। देखिए एक 6 आपने यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा गुणा करने के लिए, एक 6 आप यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए इसको गुणा करके आपने यहाँ लिख दिया है। अब इसको आप जोड़िए, इसको घटाइए, इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 का 2, थोड़ा सा दूर हट के हम लिखते हैं, ठीक है, बाद में दिक्कत ना पड़े। 2 1 3, ये 32 हो गया। इसको घटाइए, 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, ये आपका 0। अब क्या उतरेगा, ये 25 उतरेगा पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ तो 5 आ रहा है, तो 5 रख के देखिए डायरेक्ट, देखिए इसको जोड़ते हैं, इसका गुणा करिए, 5 × 25 का 5, एक 5 यहाँ पे भी लिख देंगे। पहले देखते हैं, 5 × 25 का 5 ऐसे लगा दो, 5 दूनी 10 2 12, 5 या 15, हाँ यस, वेरी गुड। ये आपका कट गया 0 0 0 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 165। इसलिए अंडर रूट यानी वर्गमूल 27,225 का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 165, ठीक। इस तरह लिखिए, या 27,225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 165, ठीक है। ऐसा ही आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप शार्प होंगे और फटाफट भाग विधि से वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 49,284 का वर्गमूल किस विधि से, वही भाग विधि से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप लिख दीजिए 49,284, आप लिख दिए, ठीक। हमने क्या बोला आपको, एक ऐसे लाइन ड्रा करिए ऊपर, एक सेम उसके नीचे ड्रा करिए। दूसरा काम आपको क्या करना था, जोड़ा बनाना था, जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा ये बन गया, ठीक, एक जोड़ा ये बन गया, ये 4 छोड़ दीजिए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखिए हम 1 लिखते थे, एक एकम एक, अगर 2 लिखे, 2 लिख के देखिए एक बार, 2 यहाँ यहाँ, इसका गुणा करके आप यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, ठीक, लिख दिए। इसको आप जोड़ेंगे, एक यहाँ 2 आप यहाँ लिखेंगे, ठीक, यहाँ का। अब इसको घटाइए, 4 में से 4 गया 0, ये 2 2 4 उतर गया। अब देखिए कितना उतर रहा है, 92 उतर रहा है। तो देखिए अब ये जा सकता है 90। अगर आप 1 लेते, अब 2 लेके करें, देखिए 2 आप लिख देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यस 84 लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पे भी आप लिखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, जो यहाँ लिखेंगे तो 2 3 जगह हम लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। इसका गुणा करेंगे, 2 का पूरे में गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और जोड़ के हम, भाई इसको जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे। 2 2 4, ये 44 आपका हो गया। इसको घटाते हैं, 12 में से 4 गया 8, ये 0, अब कितना उतरेगा 84। पूरा का पूरा जोड़ा है, तो ये जोड़े में ही
जोड़ा है तो ये जोड़े में ही उतरेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ क्या लिखे हैं हम, यहाँ हमको 4 चाहिए तो 4 के 6 का 36, 2 दूनी 4, हाँ 2 2 में आ जा रहा है। देखिए 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, 2 का गुणा करिए, देखिए देखने पे भी पता चल जा रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक। अब इसको यहाँ जोड़ते हैं तो जोड़ने का तो मतलब है नहीं, ये आपका -2 को हम यहाँ पे भी लिख देंगे ऐसे। ये देखिए घटाएंगे 0 0 0, तो इसलिए 49,284 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ±3 तो इस तरह लिखिए, या ऐसे लिख सकते हैं 49,284 का हो जाएगा ±3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन से हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,34,321 का वर्गमूल, ठीक। चलिए पहले लिख लेते हैं। देखिए 12,34,321 आपने लिख लिया। अब इसको देखिए, एक ऊपर से ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, एक जस्ट उसके नीचे ड्रॉ कर लीजिए। फिर दूसरा काम हमने आपसे बोला था ना, जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बनाइए। देखिए एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, एक छूट गया, एक को छोड़ दीजिए। अब एक है तो एक से जाएगा ही, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे आप, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करके आपने यहाँ लिख दिया, ये जुटेगा तो ये कितना हो गया, 1 1 2। थोड़ा सा हट के लिखते हैं क्योंकि इसी जगह लिख के हमको करना होता है, ठीक है। इसको घटाइए, 1 में से 1 गया 0। अभी कितना जोड़े में उतरेगा, 23। जब जोड़े में 23 उतरेगा तो देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी, भाई 2 अगर रखेंगे तो 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ 1 लग के चलेंगे, ठीक है। देखिए 1 हमने यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रख दिया। अब इसका गुणा करिए, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, इतना हो गया। अब क्या करें, इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं, 3 में से 1 गया 2, ये आपका 0 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 22 होगा। अब देखिए ये उतर गया 23 ना, अब ये 4 3 उतरेगा जोड़े में। अब देखिए अभी कितनी बार में जाएगा, ये भी 2 अगर हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता, ज़्यादा हो जाता ना, फिर 1 बार में जाएगा। देखिए 1 बार में लीजिए, 1 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ, 1 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसका गुणा करके लिखिए, 1 2 2 यहाँ। अब ये क्या है, ये आपको जोड़ेगा, 1 1 2 2 2 हो गया। इसको घटेगा, ये घटाइए, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये आपका 0 हो गया। अब कितना उतरेगा ये, फिर ये 21 ये उतर गया। अब कितनी बार में जाएगा, फिर 1 बार में लेके देखिए, 1 यहाँ लिखिए, 1 आप यहाँ लिख दिए, ठीक है। गुणा करिए, 1 1 कम 1, फिर 2 2 2, अरे वाह ये तो घट गया। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने से तो कुछ मतलब है नहीं, घटा के ये 0 0, जब 0 0 हमारा आ जाए तो समझ जाइए हमारा वर्गमूल आ गया है, ठीक है। इसलिए 12,34,321 का वर्गमूल, आप या वर्गमूल लिख दीजिए या इसको अंडर रूट में बना दीजिए, कितना हो जाएगा, ±1 2 3 4, 1111, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 49,37,284, 49,37,284 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करना है, ठीक है, भाग विधि से। चलिए लिखते हैं। अब क्या है, लिखिए 49,37,284 आपने लिख दिया, ठीक। हमने क्या बोला आपको, ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाइए, 84, फिर 72 का जोड़ा, 93 का, यहाँ देखिए 4 है ना, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में नहीं 2 बार में जाएगा। 1 2 यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अब 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया, फिर एक ऐसे करेंगे, इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं, 2 2 4 आ गया, 4 से 4 गया 0, और फिर जोड़े में ही उतारते हैं, कितना उतरेगा ये, 93 उतर गया, ठीक है। अब देखिए फिर 2 बार में लेके जाइए, देखिए 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे,
2 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर 3 लिखते तो 4 3 12 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 आ गया ना। फिर ऐसे करिए आप इसको, फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये 4 थोड़ा सा हट के लिखते हैं हम, ठीक है। इसको घटाइए, 13 में से 4 गया 9, ये आपका 0 आ गया। अब कितना उतरेगा, देखिए 93 उतर गया। अब ये 72 उतरेगा, 72 को उतारिए, 72 उतर गया। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा ये, अगर 3 लिखेंगे फिर 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, अब इसको इस तरह लिख दीजिए। जब लिख दिए तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ घटाते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए 2 2 4, ये 4 आ गया। इसको घटाइए, देखिए 12 में से 4 गया 8। ठीक, यहाँ बच गया 16 में से 8 गया 8, ये आपका 0 हो गया 88। ये आपका फिर कितना उतरेगा, ये 84 उतर जाएगा। अब कितनी बार, फिर 2 बार में जाएगा। देखिए 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिख दिए। देखिए 2 दूनी 4, इसको जोड़ते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। बहुत बढ़िया। देखिए जब ये आ गया तो इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 आ गया, तो काम हमारा खत्म। अब इसको जोड़ो ही नहीं, इसलिए लिख दीजिए कि 49,37,284 का वर्गमूल लिखिए तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2222। ठीक, या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व